अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये ख़ास तौर पर बहुत हाई हैं अपने अर्बन और रूरल एरियाज़ के अंदर। किसी वजह से, क्योंकि द कंसंट्रेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट वहाँ पर ख़ासी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। इस वजह से बहुत सारी हमारे पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हैं पाकिस्तान के अंदर जो हैं, उनमें मशहूर हैं सबसे पहले बोरोनकाइट्स। बोरोनकाइट्स एक तरह की इन्फ्लेमेशन है, सोजश है। किसकी? बोरोनकाई और बोरोनिक्यूल्स की। देखिए, जैसे ही ट्रैकिया सांस की नाली जो है वो फेफड़ों में दाखिल होती है, फेफड़ों में दाखिल होने से पहले अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, उन्हें बोरोनकाई कहा जाता है। और बोरोनकाई जब फेफड़ों में दाखिल हो जाती हैं तो फिर वो छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होती है, कहते हैं बोरोनिक्यूल्स। अगर इनके अंदर क्या हो जाए, सोजश हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इन ट्यूब्स के अंदर पैदा होती है, लीडिंग टू द स्वेलिंग। उसकी वजह से ये ट्यूब सूज जाती हैं। वाल्स एंड नैरो ऑफ द ट्यूब, यानी ये ट्यूब की जो अंदर की दीवारें हैं वो स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से ट्यूब जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, पतली सुकड़ जाती हैं, बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ये किस वजह से हो सकता है? यानी ये सोजश किस वजह से हो सकती है? एक वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो किसी भी केमिकल इरिटेंट की वजह से हो सकती है, जैसा कि तंबाकू, स्मोक वगैरह, इनकी वजह से ये हो सकती है। बोरोनकाइट्स जो है हमारे पास एक तरह का इन्फ्लेमेशन है बोरोनकाई और बोरोनिक्यूल्स का, जिसमें क्या होता है, ट्यूब्स जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, स्वेल कर जाती हैं, नैरो हो जाती हैं ड्यू टू द वायरस, बैक्टीरिया और साथ के साथ कोई और केमिकल इरिटेंट जैसा कि तंबाकू, स्मोक। फिर हम लोग कहते हैं जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ बोरोनकाइट्स, यानी बोरोनकाइट्स की दो किस्में हैं, एक्यूट और अक्रॉनिक। यानी शॉर्ट टाइम के लिए होने वाली बोरोनकाइट्स, दूसरी होती है लॉन्ग टाइम के लिए होने वाली बोरोनकाइट्स। द एक्यूट बोरोनकाइट्स यूजुअली लास्ट फॉर 2 वीक, यानी एक्यूट शॉर्ट टाइम के लिए है, जो 2 वीक के लिए होती है और पेशेंट अपने आप को रिकवर कर लेता है, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता। बोरोनकाई और बोरोनिक्यूल्स नॉर्मल फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्रॉनिक बोरोनकाइट्स में क्या होता है, जो हमारे पास एक लंबे अरसे के लिए इन्फ्लेमेशन होता है, जो कि 3 मंथ से लेके 2 ईयर तक चलता है, तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, एक्रोनिक बोरोनकाइट्स है। एक्यूट और क्रॉनिक का फर्क समझ आ गया कि शॉर्ट टाइम के लिए होगी तो एक्यूट, लॉन्ग टाइम के लिए होगी तो एक्रोनिक हमारे पास। सिम्टम ऑफ बोरोनकाइट्स क्या है? इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द सिम्टम्स ऑफ बोरोनकाइट्स। कफ, खांसी है, माइल्ड स्वीजिंग, फीवर, चिल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी सांस की तंगी होना, सर्दी लगना, बुखार होना, और हमारे पास ये सारा इसके अंदर क्या है, इसके सिम्टम्स में शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की दीवारें फट जाना, एम्फीसीमिया कहलाती है। एम्फीसीमिया दूसरी बड़ी बीमारी है। याद रखिएगा, पीछे इन्फ्लेमेशन हुई थी, यहाँ पर क्या है, वॉल ऑफ एल्वुलाइज क्या हो गई हैं, वो क्या कर गई हैं, डिस्ट्रक्शन हो गई है, टूट गई हैं, फट गई हैं। इट इज़ द रिजल्ट इन द लार्ज सेक, इससे सेक एरिया बढ़ जाता है, बट लेस सर्फेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। ओवरऑल उसका सर्फेस एरिया बढ़ जाता है, लेकिन गैसेस एक्सचेंज के लिए सर्फेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज लंग टिश्यू ब्रेक डाउन द लंग डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप। एक दफ़ा जब लंग के टिश्यू टूट जाते हैं तो जब सांस अंदर जाती है तो वापस एक्सिलेशन के दौरान क्या होता है, वो फेफड़े अपनी असल हालत में नहीं आ पाते। तो हम कहते हैं जी सो एयर कैन नॉट पुशेस आउट टू द ट्रैप इनसाइड द लंग, बाहर नहीं आ पाती बल्कि वो क्या होती है, अंदर ही फंस जाती है, वापस नहीं आ पाती। सिम्टम ऑफ एम्फीसीमिया वही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वैसे ही है, फटीग है, थकावट होती है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, बार बार जो होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होना, और वेट लॉस इसमें ज़रूर होता है। अगर वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सिम्टम्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि एम्फीसीमिया के चांसेस हैं। बाय द टाइम ऑफ सिम्टम एम्फीसीमिया अपेयर, कहता है जब एम्फीसीमिया का पता चलता है कि बंदे को एम्फीसीमिया हो गया, तब तक उसका 50 से 70% जो फेफड़े हैं वो क्या हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके हैं। ब्लड में भी गेट लो दैट इज कॉल्ड सीरियस कॉम्प्लिकेशन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, जो सीरियस किस्म की कॉम्प्लिकेशन की वजह बन सकते हैं। फिर है हमारे पास नमूनिया। देखिए बेटा, आपने पीछे सीखा, आपने कहा जी इन्फ्लेमेशन हुआ, या आपने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वुलाई। यहाँ हम कहते हैं ये इन्फेक्शन है। इन्फ्लेमेशन और चीज़ होती है, इन्फेक्शन और चीज़ होती है। नमूनिया इज इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, वो इन्फ्लेमेशन बोरोनकाई और बोरोनिक्यूल्स था, यहाँ क्या है हमारे पास, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स है। इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट द बोथ, हमारे पास लंग्स, दोनों लंग्स को करेगा तो हम कहते हैं ये एक तरह का डबल नमूनिया। व्हाट इज डबल नमूनिया? अगर नमूनिया का इन्फेक्शन दोनों फेफड़ों को अफेक्ट करेगा तो डबल नमूनिया, अदरवाइज सिंगल नमूनिया। द
द मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ नमूनिया, हमारा कॉमन काज जो है नमूनिया की वो क्या है, बैक्टीरिया जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनाई। ये बैक्टीरिया का नाम है, साइंटिफिक नेम समझ लें। जो कोकाई शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो इसकी काज बनते हैं। कुछ वायरल या फंगल इन्फेक्शन भी इसकी वजह बन सकते हैं नमूनिया की। नॉर्मली हम कहते हैं जी बारिशों के मौसम बच्चों कहते हैं नमूनिया हो गया, एक्चुअली क्या हुआ है उसको कुछ सिम्टम्स नज़र आ रही होती हैं जिसमें क्या होता है उसके फेफड़े जो होते हैं वो खास किस्म का इन्फेक्शन शो करते हैं। व्हेन द काजेटिव एजेंट इंटर द एल्ब्यूलाई में दाखिल होता है, द सेटल देयर एंड ग्रो इन नंबर, वहाँ पर अपनी तादाद को बढ़ाना शुरू कर देता है। दे ब्रेक द लंग टिश्यू एंड द एरिया बिकम फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। अब याद रखिएगा नमूनिया की खास बात क्या होगी कि जब आप खांसी करेंगे तो खांसी के साथ बलगम भी बाहर आएगी, स्पटम भी बाहर आएगा। ठीक है, सिम्टम्स सुनेंगे। सिम्टम ऑफ नमूनिया में क्या है जी, इंक्लूड आ कोल्ड दैट इज फॉलो बाय द हाई फीवर, शिवरिंग कपकपाहट जिसे हम लोग कहते हैं, एंड कफ खांसी, स्पटम प्रोड्यूस यानी क्या साथ के साथ बलगम भी पैदा होती है। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ, इसको सांस की तंगी भी हो सकती है। द पेशेंट स्किन कलर में चेंज एंड बिकम डस्की, पर्पलिश हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द पोर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड। अब इसका इलाज क्या है, देखिए हर बीमारी के मुतालिक आपने उसको समझा है कि वो होता क्या है, उसका काजेटिव एजेंट क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं और हम उसे क्योर कैसे कर सकेंगे। वैक्सीन आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमूनिया caused by the Streptococcus pneumoniae. Antibiotic are used in the treatment of this type of pneumonia. तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।